प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है हमने वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। ठीक, उसमें हमने देखा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तमाम उसके बारे में चीज़ें हमने देखा। इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन पे ही काम करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे ही काम करेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे एस-एन रिएक्शन की। एस-एन रिएक्शन, एस से हो गया सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन, और अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल होते हैं पहला ऑल निगेटिव आयन, सभी निगेटिव आयन, ऑल निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल होगा। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रीच, RICH, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, SPECIES, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसके पास, या कह सकते हैं कि ऑल निगेटिव आयन। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एग्जांपल जैसे लिए, देखो ये हो गया सबस्ट्रेट RCl हमने लिया, हेलो एल्केन, इस पर हमने अटैक कराया OH माइनस का, और हमारा ये OH माइनस गया, OH माइनस जाकर इस Cl को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस किया तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ROH बन गया और ये बाहर निकला Cl माइनस। देखो ये हो गया सबस्ट्रेट टारगेट, और ये आ रहा है अटैक करने, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा ROH हो गया प्रोडक्ट। ROH क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और जो Cl माइनस निकल रहा है, जो लिविंग ग्रुप है जिसको हटाया इसने, देखो ये अभी न्यूक्लियोफाइल ही है, ये अभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि निगेटिव आयन है, तो न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन इस रिएक्शन में यह हट रहा है, इसलिए इसे कहेंगे न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज, देखो यहां फाइल लगा है और यहां क्या लगा है? फ्यूज लगा है। ठीक, तो सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट न्यूक्लियोफ्यूज। अब हम चर्चा करते हैं इसमें आगे कि यहां जो है यह रिएक्शन कैसे हुआ है और इसका टाइप क्या होगा। तो देखिए, यह रिएक्शन किस प्रकार से संपादित हुआ है, संपन्न कैसे हुआ, उसकी चर्चा करें तो हमें देखने से दो रास्ते समझ में आ रहे हैं। एक हम प्रथम विधि करते हैं, प्रथम विधि, एक रास्ता तो हमारे समझ में आ रहा। और द्वितीय विधि को देखें, द्वितीय विधि, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, जरा चर्चा करें क्या हो रहा है। ठीक, हमें एक चीज समझ में आ रही है कि OH माइनस अटैक करने के लिए आया है। R का मतलब इसमें क्या है? कार्बन है। R का मतलब इसमें कार्बन है। Cl जो है कार्बन से अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो R सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागने में सक्षम हो जाए, अर्थात यहां जो हमें दिख रहा है इस पर देखें, अगर यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए, तो भाग जाएगा तो क्या होगा? R प्लस हो जाएगा, अधन Cl माइनस। यह इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ठीक, R प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, यानी हो गया स्टेप फर्स्ट। R में कार्बन है तो कहेंगे कार्बो कैटायन, कार्बोकैटायन का बनना, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड की चर्चा करें तो स्टेप सेकंड हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टेप सेकंड कहता है कि यह R प्लस बन गया है, तो OH माइनस आके जुड़ गया होगा। R प्लस धन OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू ROH। भाई देखो, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म का मतलब हुआ यह प्रोडक्ट कैसे बना है, यह जानना ही क्रिया विधि है। उत्पाद का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे बना होगा। तो हमने अनुमान लगाया कि यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर
भाग गया होगा, क्योंकि क्लोरीन कार्बन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर हो सकता है कुछ कंडीशन मिली हो और भाग गया। अर्थात अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाने की स्थिति में हो तो बन गया R प्लस और Cl माइनस। ठीक। दूसरा चीज, अगर यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाने में सक्षम न हो, अर्थात इस क्लोरीन के पास इतनी एनर्जी न हो कि वह इस इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल सके, खींच तो रहा है, आंशिक ऋण और आंशिक धन हो गया, खींच तो रहा है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि यह लेकर इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर सके। यहां इसने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यानी कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है, यहां से बना हुआ कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो जाहिर सी बात है आसानी से ये बनेगा स्टेट फर्स्ट। यहां अगर यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागने में सक्षम न हो, जब सक्षम न हो तो ऐसे केस में, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसको, ये देखो इसे OH माइनस को, ये अभी तो चार्ज है, OH माइनस अटैक के लिए आ रहा है, OH माइनस इस पर अटैक के लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही अगर लेकर भाग गया तो बन गया कार्बोकैटायन स्टेप फर्स्ट, और उसके बाद OH माइनस आके जुड़ गया। एक रास्ता तो ये रहा। दूसरा बात हमें समझ में आ रहा है कि क्लोरीन इस बॉन्ड को ब्रेक करने में सफिशिएंट एनर्जी नहीं रख पा रहा, सक्षम नहीं है, तब OH माइनस आएगा और OH माइनस आकर यह चार्ज है अपनी एनर्जी द्वारा इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो क्या होगा, देखो हमें दिख रहा है कि OH इसके करीब आएगा। क्यों करीब आएगा? क्योंकि इस पर आंशिक धन आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है, और यह क्लोरीन पार्शियली निगेटिव हो रहा है, तो यह बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे सामने आ जाएगा क्या, HO डॉट 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 R डॉट 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 Cl। क्या दिखाई दिया हमें, ये ब्रोकन लाइन, टूटी हुई लाइन, ब्रोकन लाइन कह रही है इसके बीच बॉन्ड बनने जा रहा है, और यह कह रहा है कि यह बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। ठीक। तो यह हमारा रहा ट्रांजिशन स्टेट, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यह बॉन्ड बन रहा है। अगर बॉन्ड में कोई चेंजिंग हो तो उसे ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। अब जरा देखो, ये आया ऐसे, इसने अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जाने में अभी सक्षम नहीं था। अगर यह लेकर भागे और कार्बोकैटायन जो बने वो स्टेबल हो तो जाहिर सी बात है भाग जाएगा, लेकिन अभी यहाँ का कार्बोकैटायन मान लो स्टेबल उतना नहीं बन पा रहा है। तो जब ये इसके करीब आएगा तो क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन, और इससे यह रिपेल होकर के आगे बढ़ेगा, इससे रिपेल होकर आगे बढ़ेगा, अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागने में सक्षम हो जाएगा। अब क्या हुआ, यह लेकर के, अच्छा जब यह इसके करीब जाएगा तो इसका निगेटिव चार्ज डाउन होगा। जैसे जैसे इसका निगेटिव चार्ज डाउन होगा और यह लेकर भागेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी इसका आना और इसका जाना। OH माइनस, हमको तो यही ना दिख रहा है, OH माइनस आया इस पर, तो OH माइनस जैसे जैसे इसके करीब आएगा इसका निगेटिव चार्ज डाउन होगा, और जितना निगेटिव चार्ज इस पर डाउन होगा उतना ही निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा। इसका आना और इसका जाना दोनों एट द सेम टाइम होगा, एक ही समय में होगा, और ट्रांजिशन स्टेट मिला। यह लेकर भाग गया इलेक्ट्रॉन और यह कंप्लीट अटैच हो गया OH सिंगल बॉन्ड R, तो यह हो गया Cl माइनस। तो दो रास्ते हमें, दो पाथ समझ में आए। एक पाथ ये दिखा, पाथ नंबर 1, ये हमें एक पाथ दिखा, PATH, पाथ माने रास्ता, पाथ नंबर 1, और ये हमें दिखा पाथ नंबर 2, सेकंड पाथ। फर्स्ट पाथ में क्या था, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागने का प्रयास किया और इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो कार्बन पे हो गया प्लस, कार्बोकैटायन का बनना। अगर यहां बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करता हो तो जाहिर सी बात है प्रेफरेबल पाथ यही होगा, इसी पाथ से होकर रिएक्शन जाएगा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करता हो तो जैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और 3 डिग्री टी ब्यूटेल, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर बन रहा हो तो स्टेबल होगा। या कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता हो,
जो बच्चे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देखे हैं वो पीछे वीडियो में हमने डाला है रेजोनेंस में करके, उसे देख लेंगे। ठीक, तो कार्बोकेटाइन का बनना अगर आसान हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कार्बोकेटाइन ही बनेगा। और स्टेप सेकंड में जैसे कार्बोकेटाइन बन गया ये आके अटैक कर गया। यहाँ 5 सेकंड में कह रहा कि इस बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में यह क्लोरीन उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, अर्थात इससे बना हुआ कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। तो उस केस में OH माइनस आएगा, यह अपनी एनर्जी लगाएगा। बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ OH माइनस दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक। OH माइनस की एनर्जी से यह बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा। और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों दिखाई दे रहा है। यहाँ यह कार्बोकेटाइन है, यहाँ क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव हो तो कार्बोकैटायन है, यह इंटरमीडिएट है। और यह क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। यह ट्रांजिशन स्टेट रहा और यह हमारा बन गया प्रोडक्ट। जब यह कंप्लीट अटैच हुआ तो यह कंप्लीट डिटैच हो गया। जरा हमको अब एक बात बताओ, इतनी तो तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, क्या ये कि अगर यह इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, कार्बोकेटायन स्टेबलाइज किया तो ये पाथ, और अगर इलेक्ट्रॉन लेकर जाए लेकिन कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह लेकर भाग नहीं पाएगा, तब पाथ सेकेंड लगेगा। ठीक, हमें बताओ यह एक स्टेप में होगा, यह किसमें स्टेप होगा, एक स्टेप में। तो यही हो गया तुम्हारा सिंगल स्टेप, 1 स्टेप में हो रहा है। इसमें देखो 2 स्टेप हो रहे हैं। स्टेप फर्स्ट कार्बोकेटायन का बनना, स्टेप सेकेंड ये। इन दोनों में कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा, जरा ध्यान दो। तो ये क्या है, चार्ज एनर्जी है। जब चार्ज है तो रिएक्टिव। ये क्या है, चार्ज, तो ये भी क्या हुआ, रिएक्टिव। तो जब दोनों ही चार्ज हैं, यह भी चार्ज है और यह भी क्या है, चार्ज है। जब दोनों ही चार्ज हैं तो जाहिर सी बात है कि फटाफट मिलना ही चाहिए, दोनों ही रिएक्टिव। तो यह स्टेप हो गया फास्ट। इस स्टेप को देखो, यह स्टेप क्या हो गया, स्लो। क्यों स्लो हो गया जी, यह स्टेप स्लो इसलिए हो गया कि खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचना है और कार्बोकेटायन बनाना है, तो इसको खींचने में थोड़ा धीमे समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो यह हो गया स्लो स्टेप। यह स्लो रहा और यह फास्ट। अब ध्यान तो जरा यहीं पर हम काइनेटिक्स देखते हैं इसकी। इस रिएक्शन को मिटा दें, यहां से देखो हम इसकी काइनेटिक्स देखें, यानी स्लो स्टेप। तो हम इसका रेट की बात करें, वेग की बात करें, तो वेग बराबर स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही वेग समीकरण में होता है। तो पहले तो वेग बराबर एक कांस्टेंट कर दें। अब इस स्लो स्टेप में कौन है, केवल ये है RCl। ये इसका हो गया वेग समीकरण, वेग बराबर K RCl। इसका हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, इस समीकरण के लिए वेग लिखेंगे तो यहां हो जाएगा वेग बराबर एक कांस्टेंट हो गया, एक नियतांक हो गया। उसके बाद हम बात करें कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, तो सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो ही रहा है। तो ये स्लो स्टेप में कई लोग हैं, एक RCl है और दूसरा OH माइनस। कौन है, RCl और दूसरा कौन है, OH माइनस, यानी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। और यहां कौन है, केवल सबस्ट्रेट। तो हम देखें तो कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर इक्वल टू हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 1। वेग समीकरण में जितने मॉलिक्यूल होंगे वही इसका ऑर्डर होगा। तो वेग समीकरण में एक मॉलिक्यूल है इसलिए ऑर्डर 1। अब जरा बता दो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट इक्वेशन में वेग समीकरण में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक RCl और एक ROH है, तो यहां हो जाएगा ऑर्डर बराबर 2। यहां लिख दें ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर इक्वल टू 2। ऑर्डर 2 हो गया तो इसे हम कहेंगे SN2। इसे क्या कहेंगे, SN2। और इसे क्या कहेंगे, SN1। SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन और दूसरा क्या हो गया, SN2। SN1 क्या रहा, ये है, इस पाथ को कहेंगे SN1 पाथ, इस पाथ को कहेंगे SN2 पाथ। यानी हमने जो रिएक्शन लिया था OH माइनस किस पर अटैक करा रहे थे, RCl पर।
कन्वर्ट्स इनटू ROH प्रोडक्ट बन रहा था, अधन न्यूक्लियोफ्यूज निकल रहा था, न्यूक्लियोफ्यूज क्या Cl माइनस निकल रहा था, OH माइनस आया, इस पर अटैक किया, तो हमने इसके लिए दो पाथ डिसाइड किया। यह दो प्रकार का हुआ, एक SN1 और दूसरा SN2। मोटा मोटे दिमाग में बैठाओ, 1 है तो 2 स्टेप, 2 है तो 1 स्टेप। इसकी व्याख्या समझ लो। 1 का मतलब हुआ ऑर्डर 1 है, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल है, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखो ऑर्डर है 2, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 पाथ और ये SN2 पाथ। 1 है तो 2 स्टेप और 2 है तो 1 स्टेप। इसका वेग समीकरण वेग बराबर K सबस्ट्रेट, इसका वेग समीकरण वेग बराबर K सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। इसमें ऑर्डर 1 और इसमें ऑर्डर 2। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है SN1 और SN2 में अंतर स्पष्ट करें। जैसे ही 1 कहा जाए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 2 स्टेप होंगे, पहला स्टेप कार्बोकैटायन का बनना और दूसरा स्टेप प्रोडक्ट का बनना। और जब कहा जाए SN2 तो समझ लो एक ही स्टेप में होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक कर जाएगा, अर्थात यह अकेले ही काम कर रहा है तो SN1, और जब यह लेकर भाग नहीं पाया तो दूसरा भी आ गया तो SN2। ठीक, तो ये हमारा रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हल्का सा थीम कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। अब अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें इस पर डिस्कस होगा SN1 में क्या क्या खासियत है और SN2 की क्या क्या खासियत है। यानी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे SN1 पाथ और SN2 पाथ के बारे में स्पेशली।